नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की एक ऐसी दवा के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा सेफ है, आसानी से टॉलरेट हो जाती है, जिसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल काफ़ी कम है, जिसकी ड्रग ड्रग इंटरेक्शन काफ़ी कम है और कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव डिप्रेशन की दवा उसे मानी जाती है और काफ़ी बहुतायत से वो प्रचलित है। उसका नाम है एसिटेलोप्राम। दोस्तों, एसिटेलोप्राम एक एंटी डिप्रेशन ग्रुप की एसएसआरआई क्लास की ड्रग है, यानी कि सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसके अंदर ये सीरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाती है, उसके रीअपटेक को कम कर देती है। जैसे कि ये दो नर्व सेल्स हैं, इनके बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस से वापस नर्व सेल के अंदर सीरोटोनिन को जाने नहीं देती और उसकी लेवल को मेंटेन करती है, उसके मेटाबॉलिज्म को भी कम करती है, जिससे कि सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, डिप्रेशन के अंदर सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, तो ये एसएसआरआई ड्रग क्या करती है, सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा देती है और हमें डिप्रेशन के सिम्टम से मुक्ति दिला देती है। अब दोस्तों, ये मार्केट में कई नामों से आती है, जैसे कि नेक्सिटो, रेक्सिप्रा। इसकी डोज होती है 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम। डिप्रेशन के अंदर हम 10 मिलीग्राम से शुरू करते हैं और मैक्सिमम डोज 20 मिलीग्राम तक ले जा सकते हैं, और ओसीडी के अंदर 40 मिलीग्राम तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन एंजाइटी के अंदर लो डोज से शुरुआत करते हैं, जैसे कि 5 मिलीग्राम। अब ये टैबलेट के अलावा लिक्विड फॉर्म में भी आती हैं और उसके अलावा ड्रॉप्स में भी आती हैं। एक ड्रॉप के अंदर करीब 1 मिलीग्राम डोज हमें मिलती है। अगर हम किसी को एक ड्रॉप की जगह एक डो 10 ड्रॉप देते हैं, अगर हम किसी को 10 ड्रॉप देते हैं तो इसका मतलब है उसे 10 मिलीग्राम डोज मिल गई, जो हमें किसी लिक्विड के अंदर देनी होती है, जो कि गर्म ना हो। अब दोस्तों, एसिटिलोप्राम डिप्रेशन एंजाइटी के अलावा ओसीडी में दी जा सकती हैं, पैनिक अटैक में दी जा सकती हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में दी जा सकती हैं, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में दी जा सकती है, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में दी जा सकती हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल के बारे में। साइड इफेक्ट के अंदर इससे ड्राई माउथ हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है और घबराहट, बेचैनी हो सकती है, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग हो सकती है, यानी कि एंजाइटी के फीचर्स हो सकते हैं। लेकिन एंजाइटी के जो फीचर्स हैं सिर्फ पहले 7 दिन तक रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सबसाइड हो जाते हैं, इसलिए इतना घबराने की जरूरत हमें नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों, अगर पेट की बात करें तो इससे गैस्ट्राइटिस हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। और इसका एक जो काफी मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो है सेक्सुअल डिसफंक्शन, यानी कि कुछ मरीजों के अंदर इस ड्रग को रेगुलर बेसिस पर लेने से जो सेक्स डिजायर है वो कम हो जाती है, सेक्स में इंसान का मन नहीं करता, उसकी पेनिस के अंदर जो तनाव है उसकी कमी आने लगती है, इंपोर्टेंस की तरफ भी जा सकता है, और जो इजेकुलेशन टाइम है, यानी कि सीमेन के वीर्य पतन का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। तो इस साइड इफेक्ट का उपयोग काफी पॉजिटिव तरीके से कुछ दूसरी बीमारियों में किया जाता है, जैसे कि शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजेकुलेशन, जिनके अंदर हम एसएसआरआई ड्रग को देते हैं इजेकुलेशन का टाइम बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों, इसके अलावा इसके कुछ खतरनाक साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी को सीरोटोनिन एसएसआरआई एसिटेलोप्राम की बहुत ज्यादा डोज देते हैं या साथ में 2-3 टाइप की एसएसआरआई एक साथ चला दें हाई डोज में लंबे समय तक, तो सीरोटोनिन सिंड्रोम नाम से एक एक्यूट इमरजेंसी है जो कि डेवलप हो सकती है, जिसके अंदर इंसान की पूरी बॉडी में अकड़न आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है, बहुत तेज फीवर चढ़ जाता है, उसे कन्वल्जन आ सकता है, पेल्पिटेशन हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। साथ में दोस्तों, इस ड्रग को अगर हम ओल्ड एज में देते हैं तो हाइपोनेट्रीमिया की शिकायत आ सकती है, यानी कि ब्रेन में ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाता है, जिससे कि इंसान कंफ्यूजन में चला जाता है, गफलत में चला जाता है, जिसका मतलब होता है इंसान को पहचान नहीं होती कि दिन है या रात है, वो किस जगह पर आया है, वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को पहचान नहीं पाता, एकदम गफलत में चला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके रेगुलर सेवन से हाइपोमेनिया का साइड इफेक्ट भी आ सकता है। हाइपोमेनिया एक डिप्रेशन से जस्ट उल्टी एक टर्म है, जिसके अंदर क्या होता है कि इंसान की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, ज़्यादा बोलने लगता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, उसकी सोने की जो इच्छा है कम हो जाती है, उसके बाद भी कम सोकर भी वो ज़्यादा फ्रेश महसूस करता है, नई नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि रिलीजियसनेस बढ़ जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज बढ़ जाती है, कुछ फुलिश बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अंदर पार्ट लेने लगता है और काफी बड़ी बड़ी सी बातें करने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत चरम लेवल पे पहुंच जाता है, मन बहुत ज्यादा प्रसन्नचित रहने लगता है या फिर इरिटेबल रह सकता है। तो हाइपोमेनिया के सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं एक साइड इफेक्ट के रूप में। तो दोस्तों, ये थे उसके कुछ साइड इफेक्ट्स। अब साइड इफेक्ट्स के अंदर अगर सेक्सुअल साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो हम टाडालाफिल दे सकते हैं, अगर नींद की प्रॉब्लम आ रही है तो म्यूटाजापिन दे सकते हैं, अगर एंजाइटी सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम बेंजोडाइजेपिन ग्रुप की ड्रग जैसे कि क्लोनाजिपम दे सकते हैं। और क्योंकि ये ड्रग सीरोटोनिन का लेवल बढ़ाती है और अगर सीरोटोनिन का लेवल एसिटिलोप्राम बढ़ाती है, अगर
डोपामिन का लेवल कम रह जाता है तो साथ में हम बुप्रोपियोन भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये जो जिस ड्रग की हम बात कर रहे हैं एसिटिलोप्राम, ये काफ़ी अच्छी ड्रग है जिसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल कंपैरेटिव जो दूसरी एसएसआरआई ड्रग्स हैं जैसे कि सर्ट्रेलिन, पैरोक्सिटेन, फ्लोक्सिटिन, इनसे इसके साइड इफ़ेक्ट जो है काफ़ी कम है। इसका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान जिसके अंदर मेडिकल इलनेस चल रही है जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो उसकी दवाइयों के साथ इस ड्रग को आराम से दिया जा सकता है। इसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शन काफ़ी कंपैरेटिवली कम होते हैं और ये प्रेगनेंसी के अंदर भी सेफ है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनके अंदर भी इसे सेफली दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हर लिहाज से ये एक अच्छी ड्रग है जो अच्छे से टॉलरेट होती है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी जल्दी आता है, इसका इफेक्ट भी जल्दी आता है, करीब 2 से 4 सप्ताह इफेक्ट आने में लगता है। उसके बाद इसे करीब हमें करीब 6 से 9 महीने तक देना होता है और एक बार जब डिप्रेशन के सारे सिम्टम चले जाएं तो उसे धीरे-धीरे टेपर करते हुए डोज को कम कर देते हैं और इसे बंद कर दिया जाता है। हर 3 दिन के अंदर 50% डोजेस के हिसाब से कम किया जाता है और इसे बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात किया ड्रग एसिटिलोप्राम के बारे में जो कि एक बड़ी चमत्कारिक दवा है डिप्रेशन को ठीक करने के लिहाज से और एसएसआरआई क्लास की ये ड्रग है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको एसिटिलोप्राम ड्रग के बारे में समझ आई होगी। लेकिन आपसे एक विनती है कि आप इस ड्रग को सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पर या यूट्यूब पर वीडियोस देखकर ना लें, पहले किसी मनोचिकित्सक से मिले। अगर उस डॉक्टर को लगता है आपके डिप्रेशन के लेवल को देखकर, आपकी बीमारी को इवेलुएट करके कि आपके लिए एसिटिलोप्राम बेस्ट ड्रग है तो शुरू उसे ही करने दें। उसकी सलाह के अनुसार आप इसे लें और उसकी सलाह के अनुसार ही आप इसे बंद करें, तो आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।